हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। भारत के नवजागरण की शंखध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए एक आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और वे धीरे धीरे उनके उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य जानकर युवक नरेंद्र की आध्यात्म विपाशा शांत हुई। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई थी। जब कभी वे परमहंस की चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता था। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। दिखने में बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। परमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी जो संशय आत्मा को तत्क्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी, और यही प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न हो गया था। नरेंद्र की माता उत्कांक्षणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि उनका लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटों को जोग दीजिए। पर जिस हृदय से शाश्वत प्रेम आत्मा अनुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया था। तभी उन्होंने उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। वर्षों तक वे तपस्या और चित्त शुद्धि की साधना में लगे रहे। वे सिद्ध महात्माओं की खोज करते और उनके सत्संग का लाभ उठाते। सत्य की खोज के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा, मुझे दो दो तीन तीन दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना हुआ, पर राम के प्यारे को इन बातों का क्या डर। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, मुंबई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन सद्भाव उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विवादग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते थे। मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बन रहा था। अंग्रेजी विश्वविद्यालय से निकले हुए नवयुवकों जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे होते थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार किया करते थे। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे। कितने ही होनहार नौजवानों को धन परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वे अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर कस्तूरी की गंध की तरह चारों तरफ फैलने लगी। बड़े बड़े धनी मानी लोग उनके भक्त और शिष्य बने और उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिए। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराजा रामनद और महाराजा खेतड़ी उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में धर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था
ही कौन भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हुए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अविस्मरणीय घटना है। यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जाति के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई। अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उनके ये दिन बड़े कष्ट में बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछाने तक को काफ़ी न था, पर उनकी संतोषी वृत्ति इन सब कठिनाइयों पर विजय हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुंची। संसार के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे और यूरोप के बड़े बड़े पादरी और धर्म शास्त्र के आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पहले तो किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया जब स्वामी जी श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पंडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धराभाव वक्तृता दी कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध सी हो गई। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वत्तापूर्ण भाषण पढ़ने से ही भावेश की अवस्था हो जाती। वास्तव में उसमें भगवद गीता और उपनिषदों के ज्ञान का निचोड़ है। उसका सारांश यह है, हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांत को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं। हिंदू का हृदय शब्दों और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है, तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संशय तभी छिन्न होते हैं जब वह स्वयं देख लेता है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी जिससे पश्चिम वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषणों और सच्चाई भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ शब्दों में स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। उनकी वाणी में दिव्य प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेशों को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर उनका अद्भुत अध्यवसाय और प्रबल संकल्प अंत में इन सब बाधाओं पर विजयी हुआ। वहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए भी प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, उनका भाषण सुनने के लिए घंटों पहले सभा में पहुँच जाते और प्रतीक्षा में बैठे रहते। उन्होंने वहाँ 3 महत्वपूर्ण भाषण दिए, जिनसे उनकी विद्वत्ता का सिक्का उन सबके दिल पर बैठ गया। सब पर प्रकट हो गया कि जड़वाद में यूरोप चाहे कितने से भारत से कितना ही आगे क्यों ना हो, पर आध्यात्म का नेतृत्व भारतीयों के हाथों में ही है। वे करीब 1 साल तक वहाँ रहे। अनेक सभा समितियों, कॉलेजों और क्लबों से उनके पास निमंत्रण आते थे। उनके ओजमयी भाषणों का यह प्रभाव हुआ कि बिशपों और पादरियों ने भी गिरजाओं में वेदांत पर भाषण दिए। धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी का भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आत्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए और स्वामी जी भी उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए। इनमें कुमारी नोबल भी थी, जो बाद में भागिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहने सहने और सहस्त्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण उन्होंने कहा कि यह क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनने लगीं। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो से अल्मोड़ा तक जिस
नगर में पधारे लोगों ने राह में आंखें बिछा दी। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके हृदय में उनके लिए एक सा आदर सम्मान था। यूरोप में बड़े विजेताओं जो कि अभ्यर्थना हो सकती थी उससे कई गुना अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिल तय करके आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था, दृष्टि में बिजली सा असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक था। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली। विश्वविख्यात और विश्ववंद्य होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य आघात था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के वे विद्वान थे। जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। वे केवल 4 घंटे सोते, प्रातः 4 बजे उठकर वे जप ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे। भोर में जब तप से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते और प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था, उनके भाषण श्रोताओं के हृदयों पर पत्थर की लकीर बन जाते। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती थी, पर सीधे साधे शब्दों में कुछ ऐसा आध्यात्मिक भाव भरा होता था कि सुनने वाले तल्लीन हो जाते थे। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार, रीति रिवाज, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष, इन सबको श्रद्धा योग्य और सम्मानीय मानते थे। उनके एक भाषण का सम्मिलित अंश सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। वे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरे भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। कोलकाता में अध्ययन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहां से वे अल्मोड़ा गए, पर स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था। उन्हें खाली बैठे कब चैन आ सकता था। ज्यों ही तबीयत जरा संभली, वे सियोलकोट पधारे और वहां से लाहौर बालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ खींच बुलाया। इन दोनों स्थानों पर उनका बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपनी अमृत वाणी से श्रोताओं के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहां से राजपूताने भ्रमण करते हुए कोलकाता लौट आए। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। सन 1897 ईस्वी में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। स्वामी जी देशवासियों, सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कोलकाता आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यक सहायता देते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना जिनसे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों वे अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1902 को एक वे समाधिस्थ हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम को सिधिर गए। स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं है, पर आध्यात्मिक ज्योति जो मशाल वे जला गए वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है,
तो इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड बाय।